बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसकी 7.2 जो प्रश्नावली है उसके मैं कुछ सवाल आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रश्नावली 7.2 में से ऐसा कोई साल नहीं जब प्रश्नावली 7.2 का कोई ना कोई सवाल बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया हो। इसलिए इस प्रश्नावली को आप पूरा ढंग से देखें। ये एक या दो सूत्रों पर बेस्ड है। अगर वो सूत्र आपने याद कर लिया, थोड़ा सा आपने समझ लिया, तो आप कभी भी इस प्रश्नावली को गलत नहीं करोगे। तो देखिए, मैं पहले 7.2 का पहला सवाल बता रहा हूं आपको। आप पहला सवाल देखें। उस बिंदु के निर्देशांक याद करो जो बिंदुओं -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। यानी कि इसने कहा है कि एक बिंदु तो ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इस बिंदु के निर्देशांक है -1 और 7 और इस बिंदु के निर्देशांक है 4 और -3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यह है। तो इसने कहा है उस बिंदु के निर्देशांक याद करो। एक बिंदु ऐसा है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को जैसे मान लो किस अनुपात में काटता है, 2:3। मान लो यहां काट रहा है ये बिंदु, तो ये हिस्सा जो है यहां से और यहां तक का, ये तो हो गया 2, और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये हो गया 3। तो ये बिंदु काट रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु को हमने कोई नाम दे दिया, जैसे हमने इस बिंदु को नाम दे दिया T, और इसके निर्देशांक x और y मान दिया। इस बिंदु के ही निर्देशांक हमको निकालने हैं। एक तो x का मान निकालना है और एक y का मान निकालना है। इसने ये कहा है कि जो बिंदु इस रेखा को दो भागों में काट रहा है, 2:3 के अनुपात में काट रहा है, उसके निर्देशांक याद करो। तो ये बिंदु मान लिया हमने, इधर का हिस्सा 2 है, इधर का हिस्सा 3 है। चूंकि ये जो होता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 होता है मान, और ये y2 होता है। यानी कि x1 बराबर तो -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। और इंटरसेक्शन फॉर्मूला, अंत्य विभाजन का सूत्र इसमें लगाना है हमें। तो देखिए मैं लगाता हूं। सूत्र आपको याद होना चाहिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो इससे तो x का मान आ जाएगा, एक y का और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूं सारे मान जितने भी मेरे पास हैं x का मान निकालने के लिए। देखिए x बराबर ये m1 होता है और ये m2 होता है। ये जो दोनों अनुपात है उन अनुपातों को, एक को m1 मान लिया जाता है, दूसरे को m2 मान लिया जाता है, ठीक है। तो m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान ये रहा 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान है 2 -1 बटे m1 प्लस m1 2 और m2 3। तो m1 का मान तो हो गया 2, m2 का मान 3। तो x की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, 3 गुणा -1 करेंगे तो -3 आएगा और 5। तो x बराबर आ गया 8 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और बटे में भी 5 है, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये जो x की वैल्यू, ये तो बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है दो भागों में, एक हिस्सा ये कर दिया, एक हिस्सा ये कर दिया। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 1। अब हम निकालेंगे दूसरे सूत्र से y की वैल्यू। देखिए दूसरा सूत्र ये रहा, इसमें मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं। y बराबर m1 का मान रखेंगे आप 2, m1 गुणा y2। देखिए y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 y1, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 बटे m1 प्लस m2। ये रहा m1 और ये रहा m2, तो 2 + 3
बस केवल मान रखने हैं और सूत्र लगाना है। 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 हो गया, 7 या 21 बटे 5। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का जो 6 है प्लस का 21 है, तो 15 बच गए हमारे पास। 21 प्लस का है, उसमें से 6 माइनस करना है, बटे 5, तो 3 आ गया, यानी कि y बराबर वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, इसलिए ये जो बिंदु T माना है आपने, ये तो निकाला है आपने, एक तो x का मान निकाला, ये एक आपने y का मान निकाला है 3। अतः बिंदु T के निर्देशांक, बिंदु T के निर्देशांक कितने हो गए, x का मान तो आ गया 1 और y का मान आ गया 3 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को पूरा कर लेंगे। मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, देखिए ऐसा कोई साल नहीं जब अंतर विभाजन का सवाल बोर्ड की एग्जाम में ना आया हो, इसलिए आप बिल्कुल बहुत सॉफ्टली और महीन तरीके से इन सवालों को देखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये सवाल यदि गलत हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ढंग से देखें इसको। देखिए मैं एक सवाल और आपको बता देता हूं इसमें से। ये देखिए सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा देखें आप इसको, बीच में वीडियो को ना हटाएं। आपने देखा है इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में आता है। बिंदुओं -3 और 10, एक बिंदु तो दे रखा है -3 और 10, और दूसरा बिंदु कह रहा है वो 6 और -8। चौथा नंबर का सवाल है ये, प्रश्नवाली 7.2 का चौथे नंबर का सवाल है, आप देख सकते हैं। दूसरा बिंदु जो दे रखा है उस बिंदु का नाम है 6 और 8 -8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये लो इस रेखाखंड ने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। मैंने इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इस बिंदु को बी दे दिया। आप कोई और भी दे सकते हो, इसमें नाम की नहीं चाहिए, इसका उद्देश्य नाम का नहीं है। रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में काटता है। अब की बार इसने कहा है कि जो बिंदु, एक बिंदु है इसके बीच में, और इस बिंदु को आपकी बार इसको हम T मानते हैं, और इस बिंदु का नाम दे दिया -1 और 6, और ये पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है -1 और 6, ये इसको किस अनुपात में काट रहा है। ये अनुपात तो कितना है, ये अनुपात कितना है। पिछले सवाल में तो बिंदु निकाला था हमने, क्योंकि हम तो एक को तो x कहते थे, दूसरे को y कहते थे, और ये m1 था, ये m2 था, जो भी मान होता था। अब की बार इसने क्या किया है, ये बिंदु दे दिया और अनुपात पूछा है कि ये अनुपात बताओ m1 अनुपात m2 कितना है, ये पूछा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये वाला बिंदु a वाला होता है, इसको x1 और y1 कहते हैं, यानी कि x1 का मान तो -3, y1 का मान 10 और x2 का मान 6 और y2 का मान -8। कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये बीच में जिस बिंदु से हम विभाजित करते हैं, ये बिंदु तो विभाजित कर रहा है, एक हिस्सा इधर कर दिया, एक इधर, और जिसके निर्देशांक हमको उसने दे दिए -1 और 6, और पूछा है कि m1 का अनुपात कितना है, m2 का अनुपात कितना है। देखिए हम करते हैं इसको, आप पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें इस वीडियो को, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। माना इसने अनुपात पूछा है, माना बिंदु -1 और 6, यही तो काट रहा है, इसी को तो कह रहे हैं बिंदु -1 और 6, m1 अनुपात m2 के अनुपात में काटता है। ये दिखना है आपको, लेंथ अनुपात में काटता है, क्योंकि आपने एक को m1 मान लिया है, दूसरे को m2 मान लिया है, तो आप उसको मेंशन करें बोर्ड पर, कॉपी में लिखें। अब देखिए सूत्र लगाते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। सारे मान रखते हैं। x का मान तो हमारे पास -1 है, ये हमने रख दिया यहां पर, m बराबर -1 रख दिया है, बराबर x बराबर, अब हम रखेंगे m1 ये रहा, गुणा x2 का मान कितना है 6, प्लस m2, ये तो निकालना है हमें m1 m2, तो x1 का मान कितना है -3,
बटे m1 प्लस m2। m1 का मान कुछ नहीं है, हमें निकालना है, प्लस m2 ये भी हमें निकालना है। क्योंकि हम इसको इधर वज्र गुणा कर देंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे 1 से, तो -1 गुणा m1 प्लस m2 बराबर 6 को m1 से गुणा करेंगे तो 6m1 -3m2। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहां तक सॉल्व करेंगे इसको। अब -1 को m1 से गुणा करेंगे, -1 को m2 से गुणा करेंगे तो -m1 हो जाएगा और -1m2 हो जाएगा। एक को आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6m1 -3m2। चूंकि आपको सवाल में m1 अनुपात m2 निकालना है, तो आप m1 की जो जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उनको एक तरफ कर लो बराबर के, और दूसरी जो राशियां हैं उनको दूसरी तरफ करो। जैसे m1 एक तो ये रहा, एक इसको इधर ले आता हूं -m1, और इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 6m1 हो जाएगा, प्लस का है ना, इधर ये प्लस का है, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3m2 इधर है, ये बराबर के दूसरी तरफ है, देखो ये रहा। इस माइनस के m2 को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का m2 हो जाएगा। m1 का मतलब होता है 1m1, एक को लिखता नहीं है वो दरअसल, तो -1m1 और माइनस के 6m1 कितने हो गए, माइनस के 7m1 हो गए। अरे कोई गुणा नहीं कर रहे आप, इसको माइनस गुणा माइनस प्लस कर देते हैं कई बार। हम इसको जोड़ रहे हैं और समान चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, तो माइनस इधर है माइनस इधर है तो जुड़ेंगी और वही चिन्ह आएगा जो इनका है। माइनस का 3m2 है, प्लस का 1m2 है, तो माइनस के 2m2 बच गए। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। मैं क्या कर रहा हूं, m2 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसको भाग में दे रहा हूं, और m1 और 7 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसको भी भाग में दे रहा हूं। तो देखो m1 तो यार है नहीं, और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो m2 भाग में आ गया, बराबर 2 अपनी जगह है ही, और 7 और m1 के बीच में गुणा का चिन्ह है, ये इधर भाग में चला गया, तो आ गया हमारा 2:7। यानी कि m1 अनुपात जो m2 आया है हमारा, ये आया है 2:7। कहने का मतलब यह है कि m1 तो 2 है और m2 7 है, यानी कि बिंदु T जिसके की निर्देशांक -1 और 6 है, ये इस रेखा को 2 के अनुपात में काटता है और इधर काटता है 7 के अनुपात में। ठीक है, अतः लिख देंगे आप, अतः बिंदु T रेखा, क्या नाम था रेखा का, AB को 2:7 के अनुपात में काटता है, काटता है। ठीक है बच्चों, इस तरह देखिए, एक बात और बता देता हूं मैं जाते जाते, जब वो अनुपात पूछता है तो आपको दोनों सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे इस सवाल में। इसलिए यहां पर अनुपात पूछा है m1 अनुपात m2। अब हमारे एक ही सूत्र में देखिए, x वाले सूत्र में ही अनुपात m1 भी आ गया, m2 आ गया, तो फिर हमको y लगाने की कहां जरूरत पड़ रही है, केवल हम एक ही सूत्र से दोनों वैल्यूज को ज्ञात कर लेंगे, m1 और m2 को। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को पूरा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।